हम गुलाम है या आज़ाद, हम किसकी सुनते हैं, धर्म राजा की या मोह राजा की। प्रस्तुत है फ्रेंड और फो बुक का एपिसोड 3, अवर अनादिनी चाल नित नित तजिए जी। एक श्रोता को अपनी पत्नी पर इतना राग था, इतना अटैचमेंट था कि व्याख्यान में भी, प्रवचन में भी वे भाई बार बार अपनी पत्नी का चेहरा देख ही लेते थे। प्रवचनकार ने ये बात देख ली और इसलिए व्याख्यान पूरा होते ही महाराज श्री ने महाशय को बुलाया और तीव्र राग के पाप से बचने के लिए उसको उपदेश दिया। जगत स्वार्थ का साथी है, चाहे पत्नी हो या परिवार। स्वार्थ खत्म कि मित्र भी शत्रु बन जाते हैं, इसीलिए स्नेह के बंधनों को तोड़ते रहना चाहिए। ये सुनते ही महाशय तुरंत बोल उठे, महाराज जी आप भी कमाल है। 4 दिन के पहले आपने ही मैत्री भावना के प्रवचन में कहा था, दुनिया के सभी प्राणी अपनी मित्र है, कोई भी शत्रु नहीं है, सभी पर स्नेह परिणाम रखना चाहिए। और आज आप एकदम ऑपोजिट बात कह रहे हैं। मेरी वाइफ को मैं चाहता हूँ, उसके प्रति मेरा साहजिक स्नेह है और आप उसको तोड़ने का कह रहे हैं। तब महात्मा ने उसे कहा कि देखो भाग्यशाली, जैसे मैत्री आदि 4 भावनाएं हैं, वैसे ही अनित्यता आदि 12 भावनाएं भी तो है। उन्हें भी हरदम चित्त में लाकर चिंतन के द्वारा चित्त को भावित करना चाहिए। इन 12 भावनाओं को बताने वाले भी वे ही ज्ञानी भगवंत है। अशरण भावना में ये स्नेही स्वजन, माता पिता, पुत्र, पत्नी, परिवार वगैरह कोई भी शरण भूत नहीं है। न मौत से मुझे कोई बचा सकता है, न दुर्गति से। इसलिए इस संपूर्ण सृष्टि में मैं अशरण हूँ, ऐसी भावना दिल में जगानी चाहिए। संसार भावना में संसार में प्राप्त हुए सभी स्वजन स्वार्थ के साथी है। जोरदार हवा ने बड़े वटवृक्ष को जड़ मूल से उखाड़ फेंका। सारे के सारे पक्षी रोने लगे। क्यों? क्या वे उस वृक्ष की यादों में आंसू बहा रहे हैं, अथवा अपना घोंसला, नीड का यानी कि रिक्वायरमेंट का जो आधार है वो नष्ट हो गया इसलिए रो रहे हैं। स्वार्थमय विश्व में निस्वार्थ प्रेम मिल नहीं सकता। ऐसी सुंदर भावना से व्यक्ति संसार की आसक्ति को घटा सकता है, संसार के अटैचमेंट को घटा सकता है। एकत्व भावना में जन्मा हुआ अकेला, कर्मों को बांधता हुआ अकेला, कर्मों को भोगना पड़ेगा अकेला, दुखों को सहता हुआ अकेला, मरता हुआ अकेला, सब कुछ बस अकेला ही अकेला है, अलोन इन द वर्ल्ड। तो फिर फालतू में सारी दुनिया की झंझट से क्या, अकेला चलो रे। ऐसे चिंतन में सदा मशगूल रहना। अन्यत्व भावना में शरीर, धन, कुटुंब, पुत्र, पत्नी, परिवार आदि सब कुछ पराया है। मैं नहीं केरा कोई नहीं मेरा, क्यों करे मेरा मेरा, तेरा है सो तेरे पास और सभी अनेरा। आत्म ध्यान मारे अवधू सदा मगन में रहना। अवधूत योगी आनंद गंजी कहते हैं, सब कुछ तुमसे पर है, तेरा कुछ भी नहीं, और जो तेरा है वो तेरे पास ही है। यानी कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र आदि तेरे सहज स्वाभाविक गुण बिल्कुल तेरे पास ही है। इस तरह मैत्री आदि 4 भावनाएं हैं और अनित्यता आदि 12 भावनाएं हैं। इन अलग अलग भावनाओं से भी अंतःकरण को वासित करना है। ये विषय 12 भावनाओं का या 4 भावनाओं का डिटेल में फिर कभी जरूर देखेंगे। भावनाओं में विरोधाभास, ये सुनकर श्रोता महाशय दुविधा में पड़ गए। अरे महाराज साहब, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही ये बात। आपने जो फरमाया उसके अनुसार तो यह तय हुआ कि जिन जिन व्यक्तियों के साथ अपना मधुर संबंध स्थापित हुआ है उसे तोड़ डालना, दिल में जो स्नेह पैदा हुआ है उसे कुचल देना। जबकि मैत्री भावना में सृष्टि के हर जीव के साथ स्नेह बंधनों को स्थापित करना, कटुता को भगाकर दिल में माधुर्य को भरना है। कोई भी व्यक्ति मेरा दुश्मन नहीं है, सभी मेरे दोस्त है। ऐसी सुंदर भावना के बल पर शत्रुओं को भी गले लगाना है, टूटे हुए तार को पुनः जोड़ना है। तो क्या पहले वाली बात और इस बात में विरोध नहीं है? यानी एक बार कहा जाता है संबंधों के स्नेह को खत्म करो, और दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि स्नेह संबंधों को दिल में स्थापित करो। आखिर करना तो करना क्या? हम अपनी दिल की डायरी में एक बात नोट कर सकते हैं, सर्वज्ञ भगवंत की वाणी हमेशा विदाउट फॉल्ट ही होती है। उसमें विरोधाभास या फिर बिना मतलब की बात के लिए जगह ही नहीं होती है। मोती सागर के तट पर बिखरे हुए नहीं होते हैं, उसके लिए गहराई में उतरना पड़ता है। इसी तरह रहस्य की बातें ऐसे ही नहीं मिलती है, कुछ गहराई में उतरना पड़ेगा। यह है छुपा हुआ रुस्तम रहस्य। अवर अनादिनी चाल नित नित तजिए जी। भारी अज्ञानता। पूज्य श्री कहते हैं कि अनादिकाल से यह आत्मराम यानी कि हमारी आत्मा अज्ञान से यानी कि विदाउट नॉलेज से घिरी हुई है, राग और द्वेष से परवश है यानी कि अटैचमेंट और हेट्रेड की गुलाम है ऐसा कह सकते हैं, और कर्म जैसे नचाता है वैसे नाचती रही है।
मोह यानी कि अटैचमेंट कह सकते हैं। मान लीजिए जिस चीज से हमें नुकसान होने वाला है वह पता होने के बाद भी यदि हमारी आत्मा उसी तरफ जाए तो ऐसा समझना है कि आत्मा मोह राजा की सुन रही है। इन्हीं अज्ञान आदि दोषों का मारा यह आत्मराम मोह राजा को अपना मित्र मानता रहा है। जिस मोह राजा ने इसको भयंकर से भयंकर कष्ट दिए, जो कट्टर में कट्टर शत्रु है, उस मोह को यह जिगरजान दोस्त मान बैठा है। उसे अपना हित करने वाला समझता है, जबकि हित करने वाला तो धर्म राजा है। फिर भी धर्म राजा को हृदय सिंहासन पर बिठाने के बदले मोह राजा को बिठा चुका है। मोह राजा जो भी आज्ञा करे उसे जी हुजूर ये बात कहकर उसकी बात स्वीकार कर लेता है और आनंदित होकर काम करता है। पर हाय, आत्मा की उससे अवनति ही हुई है, डाउनफॉल ही हुई है, क्योंकि एक्चुअल में वो आत्मा का जानी दुश्मन है। वह कभी अच्छी और आत्मा का हित हो वैसी आज्ञा करता ही नहीं है। आत्मा के कल्याण की कामना तो उसके खून में नहीं है। बाई चांस ऐसी आज्ञा कर दे तो आत्मा का हित हो जाएगा और आत्मा मोक्ष में रफू चक्कर हो जाएगी। मोह राजा का एक गुलाम कम हो जाए, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। अतः आज्ञा देने में मोह राजा बड़ी सावधानी रखता है। कहीं ऐसा ना हो कि गुलाम 9-2-11 हो जाए, मोक्ष में छू हो जाए। मधु बिंदु जैसे वैषयिक क्षणिक सुखों को बताकर मोह राजा आत्मा को उल्टा अहित करने वाली आज्ञाएं करता है। बेचारा अज्ञानी जीव क्षणिक वैश्विक सुखों की चकाचौंध में फंस जाता है और मोह राजा की आज्ञा को हितकर मानकर न करने जैसे पाप करता है, भयंकर कर्म बांधता है और अपने हाथों से अपना सत्यानाश कर बैठता है। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं ताकि आसानी से सब कुछ समझ में आए। एक लड़का रास्ते में चल रहा है, सामने से सुंदर कन्या आ रही है। लड़का इस लड़की को देखता है। तब 2 चॉइसेस है। दिल में 2 राजा बैठे हैं। धर्म राजा कहता है कि माँ, बहन, बेटी है, बुरी नजर से मत देख वरना आत्मा कर्मों को बांधेगी और दुर्गति होगी। लेकिन तभी मोह राजा कहता है कि ओ भाई, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती, देख और मजा ले, आंखों को वासना से भर दे और मन में उस लड़की के साथ कुछ भी कल्पनाएं कर ले, कुछ नहीं होगा। धर्म राजा यह आंखों के क्षणिक सुख से रोकता है, लेकिन परिणाम में, रिजल्ट में आत्मिक सुख देगा। और मोह राजा आंखों के क्षणिक सुखों के बदले आत्मा को दुर्गति में ले जाएगा, आत्मिक दुख देगा। आत्मा मोह राजा का सुनकर खुद का सत्यानाश कर बैठती है और मन ही मन में लड़की को लेकर नहीं करने जैसी कल्पनाएं कर बैठता है वह व्यक्ति। तो हमने शॉर्ट में समझा धर्म राजा और मोह राजा क्या होता है। यही बात 5 इंद्रियों के सुखों के विषय में समझना है, व्यसनों के लिए भी समझना है। पूज्य श्री कहते हैं कि जैसे आधुनिकता की चकाचौंध में उलझा हुआ बेचारा अज्ञान मूर्ख भारतीय जिस कल्चर और लाइफस्टाइल के सहारे हजारों वर्ष तक विश्व की समृद्धियों के शिखर पर बैठा हुआ था, उसे छोड़ता जा रहा है और अंग्रेजों की वेस्टर्न कल्चर की हर एक बात, हर एक सलाह को आंख बंद करके अपनाते जा रहा है। परिणाम में क्या हो रहा है सबको पता ही है। एक से बढ़कर एक विनाश हो रहा है। आखिर कौन समझाए कि भाई पश्चिम की तरफ क्यों आंखें फाड़े जा रहे हो, पूर्व की तरफ नजर कर। पश्चिम में तो अस्त ही देखने को मिलेगा, उदय नहीं। अभ्युदय देखना है तो पूर्व की तरफ मुख को रख। आज की आधुनिकता भले दिखने में हमें मस्त लग रही हो, लेकिन अंदर से हमें खोखला करती जा रही है। दुख परंपरा का कारण। पूज्य श्री कहते हैं कि बेचारा अज्ञानी जीव भी वैसा ही है। मोह राजा की फरमाइशों का पालन इसने 5-25 बार नहीं, लाखों करोड़ों बार भी नहीं, पर अनंती बार कर दिया है। उसकी हर आज्ञा को इस अभागिये ने, यानी कि अनलकी जीव ने सर आंखों पर उठाई है। मना करने की तो बात ही नहीं, इसलिए उसकी आज्ञा का पालन रोजमर्रा की जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन गया है। बिल्कुल सहज, रूटीन बन गया है, बिल्कुल स्वाभाविक, एकदम जैसे न्यूट्रल। इस बात को ज्ञानी पुरुष कहते हैं अनादि की चाल। पूज्य श्री कहते हैं कि अपनी इस लाइफस्टाइल से हम इतना यूज्ड टू हो चुके हैं कि हमारा जीव उन आज्ञाओं का पालन एकदम इजीली कर सकता है, जबकि आत्मा का एकांत हित करने वाली आज्ञाएं उसे अखरती है, विचित्र लगती है। उनमें वह जीव एडजस्ट ही नहीं हो पाता है। परंतु बेचारा जीव अज्ञानी है ना, अपने अनुभवों पर से भी, यानी कि एक्सपीरियंसेस पर से भी इतना नहीं समझ पाता कि एक के बाद एक ऐसी अनादि की चाल पर मैं चलता ही रहता हूँ और दुखों की परंपरा डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है। मैं सुख के पीछे दौड़ता हूँ और दुख मेरा गला घोंटता ही रहता है। न सुख मिलता है और न ही दुख का पिंड छूटता है। हम खुद से पूछ सकते हैं कि आखिर बात क्या है। हो ना हो इन दुखों का कारण
मेरी उल्टी चाल चलन ही होनी चाहिए। महाराजा के हम नौकर बने हैं, वही कारण होना चाहिए। हो सकता है कि मैं उल्टी चाल चलन चलूं और तुरंत में फल न भी मिले, दुख न भी आए। किलो 1.5 किलो बर्फी दबाकर खा ली हो तो भला इसका मतलब ये थोड़े ही होता है कि तुरंत ही संडास की विजिट लेनी पड़े। 10-12 घंटे जाते हैं और बाद में असली मजा चखने को मिलता है। इसलिए यदि मुझे दुखों का अंत लाना है तो इस अनादि की रीति भात छोड़नी ही पड़ेगी। महाराजा, छिपा हुआ शत्रु। करुणा सागर सद्गुरु जीव को बताते हैं कि हे भाग्यशाली, तू जिसे अपना हित करने वाला मान रहा है वह सही मायने में तेरा दुश्मन है, आस्तीन का सांप है। अतः पहला काम तो यह करना होगा कि तेरे हृदय में जो सिंहासन है उस पर से महाराजा को हटा और फिर विश्ववत्सल परम हितैषी धर्मराजा श्री अरिहंत परमात्मा का उस खाली सिंहासन पर अभिषेक कर अरिहंत परमात्मा को बिठा। उसके बाद वे तारक प्रभु जैसी आज्ञा करे वैसा करने के लिए कटिबद्ध बन, दृढ़ बन। प्रश्न उठ सकता है कि पर भगवान, परमात्मा की किस पल कैसी आज्ञा है यह मुझे कैसे पता चले? महाराजा की आज्ञा को समझना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बिल्कुल सहज रूप से ही तदनुकूल आचरण हो जाता है। लेकिन परमात्मा की आज्ञा की बात तो ऐसी नहीं है ना। तो आप ही फरमाइए, मैं करूँ तो क्या करूँ? इसके उत्तर में सद्गुरु जिज्ञासु आत्मा को क्या जवाब देते हैं देखेंगे अगले एपिसोड में। यह पुस्तक फ्रेंड और फो हिंदी, गुजराती और इंग्लिश तीनों भाषा में हृदयोद्गार.com वेबसाइट पर अवेलेबल है। जय जिनशासन, जय महावीर।